पेंशन सत्यापन करते वक्त एक एरर है हमारे सामने आता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे इस एरर की। इस एरर का सल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम पेंशन का वार्षिक सत्यापन करते हैं, चाहे वो राज एसएसपी पोर्टल से हो या फिर वो यहाँ पे ई मित्रा से हो, वो एक सेम एरर है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा आता है कि राज एसएसपी में पेंशनर की पेंशन योजना एकल नारी है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एकल नारी है एवं जन आधार कार्ड में पेंशनर की वैवाहिक स्थिति विधवा तलाकशुदा अलग रहना नहीं है, मतलब इसमें नहीं है। अतः पहले आप पेंशनर की पेंशन योजना अथवा वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन करवाए, उसके बाद ही जो है सत्यापन करवाए। तो यहाँ पे जो है एक आप बस समझ गए होंगे, यदि आप प्रॉपर जानते हो तो आप समझ गए होंगे कि हमें ये क्या कह रहा है, मतलब क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। पहला तो ये कह रहा है कि जो यहाँ पे मैंने पीपीयू नंबर डाला है वो एक एकल नारी पेंशन, मतलब विधवा पेंशन का है। विधवा पेंशन कह सकते हैं या एकल नारी पेंशन उसको कहा जा सकता है। मतलब जो ये पीपीयू है, ये पीपीयू वो है एकल नारी का है। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो राज एसएसपी का पोर्टल है उसके ऊपर यहाँ पे एकल नारी है, ये जन आधार कार्ड पेंशनर की वैवाहिक स्थिति है, उसके अंदर यहाँ पे जो है ये ऑप्शन है विधवा नहीं है, मतलब एकल नारी नहीं है जन आधार कार्ड के अंदर। इस वजह से सत्यापन नहीं हो रहा है। आप सबको पता है कि यहाँ पे 2024 के लिए जो सत्यापन थे उनके अंदर सभी के अंदर यही था कि जन आधार और राज एसएसपी का डाटा 1% मैच नहीं होता है तो सत्यापन नहीं होता है। और फिर क्या आया था नियम, उसके अंदर ये था कि जन आधार कार्ड के अंदर डिटेल जैसे ही अपडेट होगी वैसे ही जो राज एसएसपी पोर्टल पर है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो ये कहा गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका पेंशनर का टाइप है, पेंशन का टाइप है, वो चेंज नहीं होता है। वहाँ से अपडेट करने से वहाँ पे चेंज नहीं होता है। इसके लिए कि यहाँ पे कहा गया है कि एकल नारी पेंशन मतलब यदि वो एकल नारी पेंशन है तो ही आपको जन आधार कार्ड के अंदर विधवा तलाकशुदा या फिर जो है यहाँ पे अलग जो योजना है उसका आपको अपडेट करना पड़ता है। मतलब वहाँ पे मैरिज स्टेटस है, आपको विधवा करना पड़ता है। एकल नारी है तो वहाँ पे आपको जन आधार कार्ड के अंदर विधवा करना पड़ता है। अब दोस्तों, ये पेंशन मान लो जैसे गलती से ही ये विधवा हो गई है, मतलब है रियलिटी के अंदर इसके इनके हस्बैंड जो है जिंदा है, लेकिन जो है इनका टाइप है वो गलती से ही चेंज हो गया। मतलब गलती से ही हो सकता है, गलती से। लेकिन किसी का यदि रियलिटी के अंदर वो एकल नारी है और उसका यहाँ पे ऐसा एरर आपके सामने शो होता है तो उसके लिए जन आधार कार्ड के अंदर आपको अपडेट करना पड़ेगा। जन आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा, वहां पे आपको मैरिज स्टेटस है वो अपडेट करना पड़ेगा। जन आधार कार्ड के अंदर एडिटिंग या कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हैं, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि जन आधार कार्ड के अंदर सुधार कैसे किए जा सकते हैं। जैसे नाम हो गया, जन्म तिथि होगा, डीओबी हो गया, मोबाइल नंबर अपडेट हो गया, वो सेम वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं आप। उन्हीं के अंदर ये अपडेट मिल जाएगी कि यहाँ पे आप मैरिज स्टेटस कैसे अपडेट कर सकते हैं। यदि आप चाहोगे तो मैं यहाँ पे प्रॉपर एक इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा कि यहाँ पे मैरिज स्टेटस कैसे अपडेट किया जाता है जन आधार कार्ड। मतलब जन आधार कार्ड के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपके जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी आपको करवानी पड़ेगी। फैमिली केवाईसी करते हो तो उसके बाद में इंस्टेंट ही आप जन आधार कार्ड के अंदर डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। तो आपको एडिटिंग के ऊपर क्लिक करना होता है। ये काम सारे के सारे आप बिना ई मित्रा के भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ भी नहीं, सबसे पहले एसएसओ बना लो अपनी। एसएसओ बनाना नहीं आता तो लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पार्ट से चेकआउट कीजिए या फिर आई बटन कीजिए। इसके बाद में एसएसओ बना, एसएसओ का पूरा प्रोसेस उसके अंदर बताया गया है कि एसएसओ के अंदर क्या क्या अपडेट्स करना है। उसके बाद में क्या करना है, जन आधार कोड को ओपन करना है पोर्टल को। उसके बाद में सारी डिटेल्स वहाँ पे केवाईसी कर लो, फिर जो है यहाँ पे सिटीजन एडिटिंग कर लो। ये सारी चीज़ें आप बिना ई मित्रा के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि ई मित्र क्रियोसक भी देख रहा है तो भी आप वो है सेम प्रोसेस है वो आप अपना सकते हैं। तो मतलब इस एरर का जो सल्यूशन है वो यही है कि आपको जन आधार कार्ड के अंदर डाटा अपडेट करना है। खुला यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि थोड़ा बहुत भी जानकार है तो यहाँ पे सारा कुछ वो समझ गया होगा। तो यदि यहाँ पे मान लो कि जन आधार कार्ड के अंदर वो विवाहित है और रियलिटी के अंदर ही वो विवाहित है, मतलब पेंशनर के अंदर गलती से वो पेंशन पीपीओ के अंदर अविवाहित थे और सत्यापन पिछले कई सालों से चलते आ रहे थे, मतलब सत्यापन हो रहे थे, वहाँ पे कुछ ऐसे एरर नहीं आ रहे थे जिस तरीके से अभी एरर आ रहे हैं।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको पंचायत समिति के अंदर ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, वही कुछ कर सकते हैं। ये जो मेरे सामने पीपीयू नज़र आ रहा है यही सेम उसी प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जो यहाँ पे पीपीयू दे रखा है वो एकल नारी का है, लेकिन रियलिटी के अंदर वो एकल नारी नहीं है। गलती से जो इनका स्टेटस है वो ये अपडेट हो गया है। इनको 1500 रुपये पेंशन भी नहीं मिल रही है, पेंशन ही 1000 रुपये मिल रही है, पेंशन 1500 रुपये में नहीं मिल रही है। लाभ भी 1500 रुपये नहीं है, लेकिन जो पेंशन टाइप है वो एकल नारी है। तो इसका जैसे ही सोल्यूशन कोई मिलता है तो मैं वीडियो बना लूँगा, और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।